हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे। सो हम लोग जा रहे हैं शाम को कहीं घूमने के लिए। और कहाँ जाएंगे आप लोग को पता चलेगा ब्लॉग में। सो ब्लॉग में बने रहें। और कौन कौन जा रहा है ये भी आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए और अभी बज रहे शाम के 7 और हम लोग निकले हुए हैं बाहर जाने के लिए। एक्चुअली हम लोग का प्लानिंग था कि आज का डिनर हम लोग बाहर करें, इसलिए हम लोग जा रहे थे बाहर। और यहाँ टोटो में मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी और सोना, हम चारों बैठ गए थे और बाइक से भाई लोग आ रहा था। फिर यहाँ पे सोना देख रही थी अपने भाई लोग मामा लोग से टाटा बाय बाय ये सब कर रही थी सोना। और काऊ डॉग ये सब काउंट कर रही थी, वो करते करते जा रहे थे। फिर हम लोग पहुंच गए लॉन्च घाट और वहाँ भाई ने टिकट लिया। फिर हम लोग ये बोट के तरफ जा रहे थे। और ये पता है सोना का ये फर्स्ट राइड है, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि वो डरती है या क्या करती। बट शाम का समय था ना, वो बाहर तो कुछ देखी नहीं, सो वो बहुत इन्जॉय कर रही थी और हम लोग भी बहुत इन्जॉय किए। फिर हम लोग और यहाँ मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बहुत चिढ़ाया कि देखो यहाँ भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, सब देख रहा है सब देख रहा है, ऐसे बोल रहा था। लेकिन उनको बोलने से क्या हुआ, मैं तो ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मैं सोची हूँ रोज़ एक ब्लॉग अपलोड करूँगी। बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ बिज़ी हूँ अपने घर पर, तो नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉग। एक ही चीज़ दिखाना अच्छा भी नहीं लगता और सोना का भी कभी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रही है। और जैसे मैं फ्री होंगी रोज़ डेली एक ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। सो मैं स्टार्ट करने से पहले ही सोची थी कि डेली एक ब्लॉग अपलोड करूँगी, बट अभी नहीं हो पा रहा, जिसके लिए सॉरी। और भैया वो जी कोई सो गाइस अभी आप लोगों ने मेरे भाई के मुंह से सुना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो भैया भौजी ऐसा कुछ बोला, तो हाँ हम लोग जा रहे हैं दादा बौदी रेस्टोरेंट, जहाँ का बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये है कोलकाता में, कोलकाता के बैरकपुर में बहुत अच्छा फेमस और वहाँ पे टेस्टी बिरयानी मिलती है। सो हम लोग बहुत दिन से नाम सुन रखे थे लेकिन गए नहीं थे कभी, और उसकी तारीफ़ सब कोई बहुत करते थे। सो इसलिए आज हम लोग प्लानिंग की कि संडे है तो आज हम लोग वहीं चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि इतनी लंबी लाइन है, और बिरयानी के लिए इतनी लंबी लाइन कौन लगाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, जैसे लग रहा फ्री में मिल रही है। और फिर फर्स्ट टाइम देखे तो सुनी थी कि वहाँ बिरयानी के लिए लाइन लगता है, लेकिन गई तो सच में पता चला कि यहाँ बिरयानी के लिए सब कोई लाइन लगाए हुए। और यहाँ का बिरयानी थोड़ा कॉस्टली भी होता है, लेकिन इसके लिए भी लोग लाइन लगाए हैं। मीन्स कुछ तो बात होगी इस बिरयानी में। सो हम लोग भी कुछ देर खड़े थे, आधे घंटे लाइन में थे। उसके बाद हम लोग का बारी आया, फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट के अंदर। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। और यहाँ बाहर लाइन में खड़ी खड़ी इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि बता नहीं सकती मैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का भीड़ भाड़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ की कैसी सिचुएशन होगी। सबके मुंह से पानी आ रही थी और हम लोग तो खुशबू से ही परेशान हो गए थे, कब मिले कब मिले। लेकिन यहाँ लाइन लगाने के बाद फिर अंदर गए हम लोग, फिर वहाँ भी अंदर में लाइन लगी हुई है। मतलब बहुत जगह लाइन लगाने के बाद हम लोग पहुँचे अपने रेस्टोरेंट में।
गाइस फाइनली हम लोग को रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री तो मिली, उसके बाद ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक बिरयानी के लिए रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिसमें हम लोग को ग्राउंड फ्लोर में पूरी फुल थी सीट, तो हम लोग गए फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। सो हम लोग अभी लाइन में वेट कर रहे थे और भाई लोग लाइन में वेट कर रहा था और वहाँ सोफ़ा था, तो वहाँ मैं सोना को लेकर बैठ गई और थोड़ा सोना के संग मस्ती की। सोच रहे आप लोग कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं और बिरयानी के लिए इतनी लाइन कौन लगाता है भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी ऐसा। लेकिन कोई नहीं, अब बिरयानी खाने के बाद पता चलेगा लाइन सही जगह पे लगी है या नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी पे लाइन और 4th फ्लोर तक इतनी लंबी लंबी लाइन। सोच रहे हो कितने लोग आते होंगे यहाँ खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग आ गए अंदर और यहाँ पे हम लोग की सीट थी कॉर्नर में, ये रही हम लोग की सीट। सो हम लोग यहाँ पे बैठे। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए अपनी सीट पे और यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑर्डर सेलेक्ट किया और फिर ऑर्डर दी। इसके बाद भी बैठकर काफ़ी टाइम तक वेट करनी पड़ी, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऑर्डर करने के बाद भी हम लोग आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे हुए थे। उसके बाद पूरे आधे घंटे वेट करने के बाद आया हम लोग का स्नैक्स, जो कि खाकर मज़ा ही आ गया। मीन्स जितनी लंबी लंबी लाइनें थी और उतना हरेसमेंट हो, सब चीज़ का भरपाई ये स्नैक्स ने कर दिया। इतनी टेस्टी थी कि कुछ बता ही नहीं सकते। और जब स्नैक्स इतनी टेस्टी थी तो बिरयानी कितनी टेस्टी होगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। इतनी टेस्टी मीन्स उफ, मैंने पहली बार इतना टेस्टी बिरयानी खाया। और ऐसे ही इसका नाम इतना फेमस नहीं है, कुछ तो बात है। कुछ मीन्स क्या, बहुत बड़ी बात है। बहुत टेस्टी थी बिरयानी। सो हम लोग बिरयानी खा के तो मज़ा ही आ गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया और सेल्फी ली। सोना की कुछ क्यूट सी फ़ोटो ली थी, जो कि इंस्टाग्राम में मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ देख लीजिएगा आप लोग। और हाँ, आप लोग अगर कोलकाता से हो तो एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करें। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और एक बार तो आना ही चाहिए। हर एक इंसान को एक बार यहाँ आना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोगों की बिरयानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग तो खा ही नहीं पाए। फिर यहाँ का जो मैनेजर लोग था वो लोग बोला कि पार्सल का सिस्टम है तो आप लोग पार्सल कर सकते। फिर हम लोग लेकर आ गए नीचे। तो नीचे आए तो देखे कि एक लेडी थी जो अपने 2 बच्चों को लेकर बैठी थी। वो मांग रही थी कुछ दीजिए खाने को, कुछ दीजिए खाने को। तो फिर हम लोगों ने जो बिरयानी लिया था वो उन लोगों को दे दिया। तो और इससे उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत भी पूरी हो गई, उनकी पेट भी भर गई होगी। वो लोग खूब सारा आशीर्वाद हम लोग को देंगे। सो हम लोग देखकर फिर आने लगे। और यहाँ पे देखिए ये दादा बौदी का दूसरा रेस्टोरेंट, उसका इतना इनकम है कि वो बहुत कम टाइम में दूसरा रेस्टोरेंट भी बना दिया। तो आप लोग अगर कोलकाता से हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा। और कोलकाता से अगर नहीं भी है, बाहर कहीं है, तो भी आप एक बार ज़रूर आकर यहाँ का बिरयानी टेस्ट कीजिए। फिर हम लोग आ गए लॉन्च घाट। और यहाँ पता है मतलब जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ का लॉन्च हम लोग से मिस हो गया। और हम लोग फिर सोचे कि अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हम लोग थोड़ी देर वेट किए और वहाँ का जो
ये लोग थे वो बोले कि हाँ एक लास्ट स्टीमर है तो आप लोग उससे जा सकते हैं। तो फिर हम लोग बहुत देर तक वेट किए, फिर 10:30 का एक नाक वैसे इसका कटा हुआ है। आय राम थप्पड़ मार थप्पड़ बाइक नहीं है ना। ले थप्पड़ मार नहीं थप्पड़ मार फिर से बोल। खा गया बोल टेस्टी बोल खा गया। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।